सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका मेरे न्यू पार्ट के अंदर। लास्ट टॉपिक मैंने आपको रेजोनेंस कवर करवाया था। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही लास्ट टॉपिक, जिसको आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द मोस्ट एडवांस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और कह सकते हैं कि इसकी एक अलग ही अपनी दुनिया है। इसका अभी तक जो किसी भी थ्योरी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, और वी कैन से दैट इट इज द मोर एक्सटेंशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं। कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं, कुछ इसकी थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स हैं, जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। आइए एमओटी की शुरुआत करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। O2 आपका जो मॉलिक्यूल है वो उसके पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कौन? वीबीटी। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, कि वो पैरामैग्नेटिक कैसे होता है वीबीटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन डी ब्लॉक मेटल्स। वीबीटी डी ब्लॉक मेटल्स के अंदर भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। हमने इसके ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। वीबीटी के जो ड्रॉबैक्स है वही इसके बेनिफिट्स हैं, वही इसके पोस्टुलेट्स हैं, और वही वीबीटी का एक्सटेंशन है एमओटी के अंदर। इन वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वीबीटी के अकॉर्डिंग जो हमारे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पहला पॉइंट। बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बट एमओटी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी के सभी हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी। जितनी भी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती हैं जब वो किसकी फॉर्मेशन कर देती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। फिर जब आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाती हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती हैं। सॉरी, यहाँ पर कंबाइंड नहीं आएगा, फॉर्म्ड आएगा, फॉर्म्ड आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय, जितनी भी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जिनको बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ये इसका फोर्थ पोस्टुलेट था। अब वो कॉम्बिनेशन होता कैसे है? दो तरह की आपकी इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आम भाषा में क्या मतलब होता है? जब हम किसी दो वेव को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद अगर हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, दो वेव को जोड़ने के बाद आपका अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो उस इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर किसी दो वेव को जोड़ने के बाद अगर आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है तो उस इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आइए समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक वेव है, ये इसका पॉजिटिव फेज है, ये इसका नेगेटिव फेज है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखना इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। एम्पलीट्यूड, बेसिकली एम्पलीट्यूड होता क्या है? इट इज द हाइट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, या फिर इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस इज अ वेव, दिस इज अ साई अ स्क्वायर, साई बी स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर को अगर मैं खोल देती हूँ, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस साई ए टू साई ए और साई बी, ये जो आपका एडिशनल पार्ट निकल कर आ रहा है यही आपके एम्पलीट्यूड को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। अगर मैं बात करती हूँ साई ए स्क्वायर माइनस साई बी स्क्वायर, तो क्या आएगा? साई ए माइनस साई बी स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी निकल के आएगी? साई ए स्क्वायर प्लस में साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए बी, ये आपका निकलेगा। और जो ये माइनस हो रहा है यही आपके एम्पलीट्यूड को क्या करता है? डिक्रीज करता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। जितनी भी आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो किसकी वजह से बनती है? बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। किसी भी वेव फंक्शन को ऐड करने से आपकी क्या बनती है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, BMO बनती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनती है? बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, बाय द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। अगर हम लोग वेव फंक्शन को क्या कर देते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बनती है? आपकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी। जितनी भी आपकी BMOs होती हैं उनकी AO के कंपैरिजन में कम एनर्जी होती है, और जितनी भी आपकी ABMO होती है
उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। इस पॉइंट के अंदर मैंने ये लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑर्डर बना दिया, ABMO की सबसे ज्यादा एनर्जी, देन AO, देन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। Molecular orbital is defined as 3D molecule at which the probability of finding electron is maximum. आपकी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आपकी वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाय बॉन्ड ऑर्डर। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर से डिसाइड करेंगे। ऑल द रूल्स, जितने भी हमने रूल्स पढ़े थे, हमने कहां पर पढ़े थे? अपने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के अंदर। बाहु का प्रिंसिपल, सबसे कम एनर्जी वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पहले भरा जाएगा। फिर हुन्स एंड पॉलीज आर वैलिड इन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर भी हम लोग ये 3 प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। कौन कौन से? बाहु का, हुन्स का एंड पॉलीज का। ये थी आपकी क्या? मोलिकुलर ऑर्बिटल की थ्योरी। इसके बाद में आपको वीडियो को मैं बाद में अपलोड करूंगी और हम लोग बाद में इससे कॉन्टेक्ट को पढ़ेंगे कि कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं बहुत डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस पार्ट के अंदर। आज मैं अब आपको नंबर ऑफ पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड्स निकालना सिखाऊंगी। जनरली क्वेश्चंस नीट जेईई में काफी बार आता है और इसके रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं आज के बाद वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आपको नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड्स निकालने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू फाइंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। हम लोग पी पाई डी पाई बॉन्ड को कैसे निकालते हैं, एक मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड से समझाऊंगी, बाद में आपको निकालना सिखाती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, SO2 मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इसके सेंट्रल एटम को देखिए। सेंट्रल एटम क्या प्रेजेंट है? सल्फर। सल्फर को आपने यहाँ पर लिख लिया। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लीजिए। सल्फर 16 एटॉमिक नंबर होता है। नियोन 3s2 3p4 3d0। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3s2 3p4 आप लिख देंगे और 3d ऑर्बिटल इसके एज इट इज वैकेंट छोड़ेंगे। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है? इस वाले ऑर्बिटल को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को d में क्या करना है? एक्साइट करना है। हमने एक्साइट कर दिया तो मेरे पास ये ऐसे ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मैंने एक्साइट करने के बाद अब मुझे क्या करवानी है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। सेंट्रल एटम की क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन। देखना SO2 है, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। आपने तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीख ली। ये आपका क्या था? हाइब्रिडाइजेशन कितना आ था? sp2। तो आप ये 3 ऑर्बिटल मिक्स करेंगी और 3 ऑर्बिटल मिक्स करके कैसे बना लेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगी, sp2 sp2 और बची हुई है एक p और बची हुई है एक ये d। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो मेरा एक लोन पेयर रहेगा सल्फर के ऊपर, ठीक है। ये वाली मेरी सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और ये वाली भी मेरी सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, बिकॉज आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और एक बच गई इसकी p ऑर्बिटल खाली और एक क्या बच गई? इसकी d ऑर्बिटल खाली, ठीक है। आओ देखते हैं इसके अंदर। देखो ये बीच में क्या प्रेजेंट है? सल्फर। इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसने जो सिग्मा बॉन्ड बनाया इसमें कौन सा बॉन्ड यूज हुआ? इसका कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई? sp2 वाली। और ऑक्सीजन की कौन सी ऑर्बिटल है? p। मैं p क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास तो d ऑर्बिटल होती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी sp2p। और ये लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट है? आपका sp2 के अंदर प्रेजेंट है। बाकी बचा हुआ सल्फर का देखना, एक इसके पास यहाँ पर कौन सी खाली थी? p वाली खाली थी। ये p पाई बॉन्ड बना लेगी ऑक्सीजन के साथ। पाई बॉन्ड के लिए p पाई ये बॉन्ड बनाएगी। और अब इसके पास कौन सी है? एक वैकेंट d पाई वाली है, बट ऑक्सीजन के पास तो d है ही नहीं है, तो p पाई d पाई बॉन्ड आपका यहाँ से बन जाएगा। आइए इसको और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है SO3। आपका सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल लेंगे। सल्फर को बनाइए। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो 3 कितने की करेंगे? 6 की। बना लीजिए। ये हमारे पास बन गया। अब ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये जो हमारे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो ये किस किस से बने? sp2p sp2p sp2p
पाई बॉन्ड में कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगी। अब पाई बॉन्ड बना लीजिए। अब इसकी 2 पी तो इस्तेमाल हो गई, 1 पी बच गई, पी पाई निकाल लीजिए। अब 2 डी तो हम ले सकते हैं ना, यहां पर क्या निकालेंगे, डी पाई पी पाई, और यहां पर भी डी पाई पी पाई। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उसके लोन पेयर निकाल लो, बॉन्ड पेयर निकालो, और उसकी स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने जब हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की निकाल ली तो पक्का जो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बनाए होंगे, पाई वाले उसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ फिक्स कर दीजिए। आपको ये काम करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, C2 वाला, CO2 कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए 1 2 3 4 लिख दिए। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लिखे कितने, ऑक्सीजन के, सारे एटम को लिखना है। अब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो 2 कितने करेंगे, 4 की, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा देनी है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा देनी है। ये लग गई आपकी ऑक्सीजन, लग गई यहाँ पर। अब देखना कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आई, sp, कौन सी आई, sp, तो यहाँ पर कौन सा बनाएंगे, spp, spp। spp का मतलब है सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और p जो मैंने लिखी है वो ऑक्सीजन की है। बचा हुआ जो इसका पाई बॉन्ड है ये कौन से बनेगा, p पाई, और ये भी किससे बनेगा, p पाई, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसकी 2 ऑर्बिटल तो यूज हो गई, एक ऑर्बिटल तो यूज हो गई p बनाने में, तो 2 उसकी रह गई, p वाली भी रह गई और p वाली भी रह गई, तो उसने 2 बॉन्ड किससे बना देगा, p पाई वाले बना देगा। अब ये देख लेते हैं SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर लिख लिया बीच में, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6, 1 2 3 4 5 6, कितने ऑक्सीजन है, 4, 2 के साथ 2 बॉन्ड बना दीजिए, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इनके ऊपर लगा दीजिए। अब क्या बताना हमें, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बनाने हैं। ये देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, sp3p के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर भी sp3p के साथ बनाएगा, क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब इसकी तो तीनों p इस्तेमाल हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो p पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा वो p पाई डी पाई बॉन्ड बनाएगा। इसका क्या मतलब है, p ऑर्बिटल ऑक्सीजन की, d ऑर्बिटल आपकी सल्फर की। बहुत आसान है, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालो, बाकी ऑर्बिटल्स को क्या कर दो, फिक्स कर दो। इसको निकाल लेते हैं, जिनोन को देखना, बीच में रखिए जिनोन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दीजिए। कितने ऑक्सीजन है, 2 चिपका दो भाई, 2 लगा देते हैं, सॉरी चिपकाना नहीं बोलना, ठीक है। एक फ्लोरीन और एक लोन पेयर, बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लोन पेयर तो हमारा कहाँ रहेगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो आपके बने हैं, ये जो बॉन्ड आपके बने हैं, ये जो पाई बॉन्ड आपका बना है, ये किस किस से बना है, p पाई डी पाई, और ये भी किससे बना है, p पाई डी पाई। क्यों बना है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर आपकी तीनों p ऑर्बिटल यूज हो गए, तो d ऑर्बिटल का वो यूज करेगा, और ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल होती नहीं है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी मोलिक्यूल के अंदर p पाई डी पाई बॉन्ड निकाल सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की हुई है। जितनी भी क्वेरीज आपको लगती हैं, किसी भी तरह की आपको समस्या आती है, प्लीज अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मुझे बताएं कि वीडियो में कहाँ पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नजर आ रही है, कहाँ पर किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। प्लीज उस चीज को आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर सुधार कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।